वर्ष की आयु में एक सुपरहिट गीत गा चुकी थी और वो गीत भी ऐसा था कि खलबली मच गई थी। रफ़ी साहब के साथ उन्होंने एक ड्यूट गाया था। अ, वो भी आज आपको बताएँगे। पहले उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फ़िल्म के बारे में और एक ऐसी गायिका के बारे में जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ कार्यक्रमों में, प्रोग्राम्स में रफ़ी साहब के साथ जब शो होते थे, लगते थे उनके शो देश-विदेश में, उनके साथ एक गायिका जाती थी। उनका नाम था उषा तिमोथी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उषा तिमोथी ने सबसे पहले जो फ़िल्मी गाना गाया था एक यह अब हम कह सकते हैं कि जो उनका सुपरहिट गीत था, उसके बारे में आप बताते हैं। हिमालय की गोद जो फ़िल्म 1965 में आई थी। मनोज कुमार साहब थे उसमें हीरो थे और माला सिन्हा उसमें हीरोइन थी। गाने बेहतरीन गाने थे उसमें चाँद सी महबूबा हो मेरी उसके बाद कंकरियाँ मार के उठाया और जो जिस गाने के बारे में बात कर रहे हैं वो गाना तू रात खड़ी थी छत पे के समझा के चाँद निकला। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब के साथ वह गाना उषा तिमोथी जी ने गाया था। उषा तिमोथी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जो इसमें संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी साहब ने संगीत दिया था। तो एक दिन वो अपने घर पे ही बैठी हुई थी तो सुबह-सुबह उनके जो भाई हैं कल्याण जी आनंद जी के बाबला जी, तो वो सुबह-सुबह उनके घर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको आज आपकी रिकॉर्डिंग है और वो भी रफ़ी साहब के साथ। तो वो बहुत अचंभित हुई, बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि उस समय थोड़ा बहुत मिलती ज़रूर थी रफ़ी साहब के साथ कुछ कार्यक्रमों में भी वो जाती थी। लेकिन हैरान हो गए उनके घर वाले भी सभी हैरान हो गए। तो एकदम 2 बजे उसकी गाने की रिकॉर्डिंग थी। तो वो वहाँ पहुँच गई, स्टूडियो में पहुँच गई, तो काफ़ी डर भी लग रहा था उनको। तो रफ़ी साहब ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा कि मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। ये बात भी कही उन्होंने उषा तिमोथी जी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान। रफ़ी साहब के साथ काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने गीत गाए हैं। कार्यक्रमों में भी गाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया देश-विदेश में जब जाते थे और रफ़ी साहब के साथ फीमेल आर्टिस्ट उषा तिमोथी जी ही होती थी। उषा तिमोथी बताती है कि जब फ़िल्म आई गाना सुपर डुपर हिट हो गया तो वो एक और कहानी इससे जुड़ी हुई बताती हैं कि रेडियो के ऊपर जब ये गाना चलता तो लगभग रोज गाना विविध भारती के ऊपर ये गाना चलता था। तो उसमें फ़िल्म का नाम हिमालय की गोद में आपको गाना सुनाते हैं और साथ में रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर जी का नाम या आशा भोसले जी का नाम बोला जाता था। तो बड़े परेशान हुई ये उषा तिमोथी जी, तो वो एक दिन वहाँ चली गई, रेडियो स्टेशन चली गई। तो उन्होंने वहाँ जो थे उनके अधिकारी थे तो जो काम कर रहे थे उनको पूछा कि ये गाना आप जो सुनाते हैं रोज़ आप इसका रिकॉर्ड के ऊपर आपने कभी चेक किया है कि इसके ऊपर नाम किसका है? तो वो भी उन्होंने देखा जब तो रफ़ी साहब के साथ दोनों तरफ जो उसका रिकॉर्ड पहले एलपी रिकॉर्ड बड़े रिकॉर्ड आते थे तो दोनों तरफ कलाकारों का नाम फ़िल्म का नाम लिखा हुआ होता था। तो उस गाने के साथ मोहम्मद रफ़ी और उषा तिमोथी उस गाने के साथ लिखा हुआ था। तो वो सभी बहुत अचंभित हुए और शर्मिंदा भी हुए कुछ। तो उन्होंने कहा कि ये हमें तो रूटीन में हमें पता ही है कि रफ़ी साहब के साथ या तो आशा जी होंगी या लता मंगेशकर होंगी। उस दिन के बाद फिर उन्होंने उषा तिमोथी जी का नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया। ये तो एक घटना थी उस ज़माने की कि हिमालय की गोद में जो गाना है आपने भी बहुत बार सुना होगा, गुनगुनाया भी होगा। तू रात खड़ी थी छत पे के समझा के चाँद निकला। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।